नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ चान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग भारतीय संविधान का जो चैप्टर है संविधान के प्रमुख भाग उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से। और जब पूरे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो लास्ट में सभी भागों को मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन है। टोटल भाग है 25, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है 22। कैसे? अगर आपसे पूछेगा भागों की संख्या तो 22 है। टोटल अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। और टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो आर्टिकल है 395। ये आप कहीं नोट डाउन कर लें। जो जोड़े गए हैं एक्स्ट्रा तो टोटल मिला के हो गए हैं 25। जोड़े गए हैं मतलब जैसे चार, भाग 4 की बात करेंगे तो डीपीएसपी की बात करता है, लेकिन भाग 4A जोड़ दिया गया है, उसमें मौलिक कर्तव्य है। तो जो 4A है वो बाद में जोड़ा गया है। तो इसको जो है ये जो सब भाग है इसको हम लोग 25वें में काउंट करेंगे 22 के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक्स्ट्रा कुछ जोड़े गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। अनुसूचियां टोटल 12 हैं, पहले 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई। और आर्टिकल की बात करेंगे तो 460 प्लस हैं जो सब आर्टिकल हैं, मतलब कहने का कि जैसे 15 का ए है, बी है, सी है, तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा बाद में जोड़े गए हैं। तो उनको, लेकिन जो मूल आर्टिकल है वो कितने हैं? 395 है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 22 भाग है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है इस प्रश्न में। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। मतलब जैसा संविधान में लिखा हुआ है वैसे ही हमें व्यवस्थित करना है। और ये लेटेस्ट पैटर्न पे है, देखो 22 में ही पीसेस में आया हुआ है। तो देखिए संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, ये आपका भाग 1 में है, ठीक है। आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य आपका किसमें है? आपको पता होना चाहिए, भाग 4A में है, ठीक है। नागरिकता, नागरिकता आपका भाग 2 में है। और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। लेकिन आपसे कहीं भी नंबर नहीं दिया हुआ है, ये रोमन नंबर है, तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग? इसको हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 4, तो 4 ऐसे लिखा जाता है और 1, ठीक है। 2 ऐसे लिखा जाता है और 4 केवल ऐसे लिखा जाता है। तो पहले 4 आएगा उसके बाद 4A आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा मत करिएगा कि पहले 4 है उसके बाद 4, ये गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? पहला ही वाला आ जाएगा। तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो कि एक ही ऑप्शन में पहला दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, वरना आप लॉजिक लगाइए कि जो पहला है वो पहले ही एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखो नागरिकता संविधान भाग 2 बिल्कुल सही है, भाग 2 में ही है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है, बिल्कुल सही। अब मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भाग 3 को। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमें पता है 4A में है। तो ये क्या 4A लिखा है क्या? गलत, ये 4A नहीं है। 4A कैसे होता है? ऐसे होता है, देखो हल्की सी मिस्टेक हो जाएगी आपको, गलत हो जाएगा प्रश्न। और राज्य, राज्य के बारे में भाग 6 में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। मौलिक कर्तव्य सही क्या होगा? ये होगा 4A, ठीक है। नेक्स्ट रोमन आपको अच्छे से आना चाहिए। देखिए हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? मतलब पंचायतों की बात किस में की गई है? तो पंचायतों की बात अगर हम देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। और 24 अप्रैल 1993
24 अप्रैल 1993 में पंचायतों की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। और पंचायती राज व्यवस्था मनाया कब जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है इसी वजह से। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, भाग 9। भाग 9 में पंचायतों के बारे में कहा गया है। और अगर यही पूछ लेता नगर पालिका, नगर पालिका के बारे में पूछ लेता तो हम लोग 9A करते। ठीक है ना, 9A में नगर पालिका है, 9 में पंचायतों के बारे में परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो देखिए क्या है, हमसे पूछा गया है कौन से भाग में अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में किसमें है, तो आपको अच्छे से याद रखना है भाग 11 में है। अच्छे से याद रखना है किसमें है, भाग 11 में है। लेकिन यहाँ अध्याय पूछा गया है, तो अध्याय में आपको कुछ नहीं करना, केवल पहला लगा देना है, अध्याय 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको भाग 11 तो सिंपल मिल गया, लेकिन मान लो रोमन आ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो 11 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका होता है 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, जो भी नंबर 10 के बाद आएंगे रोमन में अगर लिखना होगा तो 10 में ही हम लोग ऐड करेंगे। मान लीजिए 12 लिखना है तो हम लोगों ने 10 लिखा और 2 लिखा, ये हो गया क्या, 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा ऊपर प्रश्न कटा हुआ है, लेकिन पूरा प्रश्न यहाँ नीचे है। एक बार हमें विषय दिया हुआ है, संविधान के भाग दिए हुए हैं। तो देखिए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस में आता है, तो उपाधियों का अंत आता है आर्टिकल 18 में, क्षमा चाहता हूँ, आर्टिकल 18 में। अब उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, तो ये किसका भाग, तो ये है भाग 3, मतलब मौलिक अधिकार है। ये क्या है, मौलिक अधिकार। हमें पहला पता चल गया, ये है मौलिक अधिकार। तो कहाँ पे है, पहले के तीसरे में है। देखिए पहला तीसरा मौलिक अधिकार, ऑप्शन देखिए पहले का तीसरा केवल ऑप्शन बी में है आपका आंसर। आपको नहीं समझ में आया होगा, देखिए उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है, और आर्टिकल 18 किसका भाग है, मौलिक अधिकार है ये। अब मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। तो उपाधियों का अंत आ जाएगा मूल अधिकार में। ए का तीसरा, और ए का तीसरा केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, आपको अगर एक अलग जानना है तो देखिए बी का पहला, ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, और ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, आर्टिकल 40 में है। ठीक है, उसके बाद देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात मौलिक कर्तव्य में की गई है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, उसमें इसके बारे में बताया गया है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ है, ये किस में है, राज्य और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित है कौन सा है, तो देखो संविधान का भाग दूसरा, संविधान का भाग दूसरा नागरिकता के बारे में कहता है, और तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में कहता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद देखो संविधान का भाग तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में कहता है, ये भी गलत है। संविधान का भाग चौथा का मतलब 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में है, बिल्कुल सही है। और केवल 4 आ जाता तो हम करते DPSP। ठीक है, और संविधान का भाग 5 जो है वो DPS के बारे में नहीं कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र, देखिए संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में इसमें नहीं है, किसमें है, पहले में है, तो ये गलत हो गया। नगर पालिकाएं 9A में है, और पंचायती राज 9 में है। निर्वाचन ये आपका सही हो गया। ठीक है ना, तो कौन सा गलत है, बी गलत है। नेक्स्ट देखिए फिर से मिलान करने को आ गया है। यहाँ पर जो आपसे ज्यादातर मिलान करने को आएंगे, आपके आर्टिकल में पूछेगा तो आपको एक तरफ आर्टिकल दे देगा, एक तरफ उसके बातें दे देगा, तो इसी प्रकार से आर्टिकल भी पूछा जाता है। देखिए हमें क्या करना है, ये देखना है। तो हमें एक तरफ भाग दिया हुआ है वो भी रोमन में, और एक तरफ उसके बातें लिखी हुई है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए हमें पहला दिया हुआ है ये कौन सा भाग है, तो अच्छे से याद रखना है, इसको भाग 9 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9। मैं इसको अच्छे से जितने भी भाग है सबको ब्रैकेट में लिखता चलूंगा, ठीक है। ये है भाग 9, और 9 में हमें पता है किसके बारे में बताया गया है, पंचायतों के बारे में। तो ए का हो जाएगा तीसरा, और ए का तीसरा जहां हुआ तो हमें मिल रहा है ए का तीसरा पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये पहला आपका सही हो गया। उसके बाद देखिए इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है, इसमें भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य के बारे में है, और ये 9A नगर पालिका के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं पूछा है, पंचायतों, पंचायतों के बारे में 9 में है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9A में है, बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां 9 में है, बिल्कुल सही है। अधिकरण, अधिकरण आपका 10 में नहीं है, ये किस में है? 14A में है। अधिकरण आपका किस में है? 14A में है। और देखो 2 बार पूछा गया है, दोनों बार आरओ आरओ में पूछा गया है, तो आरओ आरओ में ये हो सकता है कि 2024 में पक्का पूछा जाए, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमें अच्छे से पता है कि भाग 9 में है, और नगर पालिका भाग 9A में है, तो 9 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज के प्रावधान सम्मिलित है? देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें रोमन दिया हुआ था, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, 9 में। नेक्स्ट, देखिए हमें मिलान करना है कि एक तरफ दिया हुआ है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात उपबंध, और किस भाग में ये उल्लिखित है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, हम लोग को अच्छे से पता है, तो भाग हो जाएगा इसका दूसरा। मौलिक कर्तव्य 4A में है, इसका हो जाएगा पहला। संघ के बारे में ऑप्शन 4, और आपातकाल के बारे में ऑप्शन 3, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये आपको कंफ्यूजन हो रही है कि क्या लिखा है, तो हमने कहा इसको कहते हैं 10, और 10 में जितना जोड़ते जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 8। तो 8 जोड़ दिए क्या हो गया? 18। तो आपात के बारे में भाग 18 में उल्लिखित है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य के बारे में हमें किस में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 4A में है, जो कि बिल्कुल सही है। राज्य, राज्य के बारे में 6 में है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी, महान्यायवादी आपका ये गलत हो गया, और सेवाएं जो है वो बिल्कुल सही है। ये क्यों गलत हो गया? महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, और आर्टिकल 76 आता है भाग 5 में, ठीक है, संघ में भाग 5, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए मिलान करने के लिए कहा गया है, तो देखिए पहला ही देखिए 3 4 1 2, हम अगर ऑप्शन ए ही पता कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोगों ने इसको उठाया, देखा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो हमने कहा ये तो है 10, और हमने कहा ये तो है 5, तो क्या हो गया? 15 हो गया। अब 15 किस में आता है? 15 आता है भाग 15 में क्या है? निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं हैं, निर्वाचन के बारे में लिखा हुआ है। तो पहले का हो गया चौथा, और पहले का हो गया चौथा, ऑप्शन बी सही हो गया। और देखो आरओ में पूछा गया है वो मेंस में, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक पता होगा, आप बाकी पता कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, भाग 16 किससे संबंधित है? तो अच्छे से याद रखना है, भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किसमें है? भाग 16 में है, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने वो प्रश्न देखे जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग अच्छे से एक एक भाग देखते हैं कि एक एक भाग में लिखा क्या हुआ है, और रोमन नंबर हम लोग डालते हुए चलेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक ब्लैंक पेज लेते हैं, और इस पर मैं भाग करवाने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग एक तरफ करेंगे भाग, और एक तरफ करेंगे विषय, क्या क्या लिखा हुआ है। तो भाग एक, एक को हम लोग सिंपल ऐसे लिखते हैं। एक में क्या है?
एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, हम लोग कुल 25 करेंगे, 25 भाग, जितने भी उपभाग हैं उनको भी हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे। दूसरे की बात करें, दूसरे को हम लोग ऐसे लिखते हैं रोमन में। इसमें क्या है, इसमें है नागरिकता। नागरिकता के बारे में भाग 2 में है। तीसरे में क्या है, तीसरे में बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, या इसी को कहते हैं मूल अधिकार। तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार आपका भाग 3 में है। उसके बाद 4 में देखेंगे, 4 को ऐसे लिखेंगे, और 4 में क्या है, इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। ठीक है, इसी को हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं। उसके बाद 4 का, 4 का को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, सॉरी 4 लिख चुका है इस प्रकार से 4A। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य के बारे में का क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये बाद में जुड़ा है। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 को लिखेंगे इस प्रकार से, केवल वी का सिंबल होगा, और इसमें है संघ, केंद्र के बारे में 5 में। ठीक है, उसके बाद 6 को इस प्रकार लिखेंगे, इसमें है राज्य के बारे में। तो केंद्र और राज्य भाग 5 और 6 नंबर से लगे हुए हैं। उसके बाद 7 को इस प्रकार से, और इसमें क्या है, ये आपका ब्लैंक है, मतलब खाली है ये। ठीक है, 7वां क्या है, 7वां भाग खाली है अभी। जब आप बुक देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है निर्सित, निर्सित का मतलब ये होता है खाली। ठीक है, उसके बाद देखो 8 को इस प्रकार से, 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूटी, यूनाइटेड टेरिटरेट। ठीक है, उसके बाद 9 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। 9 में क्या है, पंचायतें। उसके बाद 9A या 9 का, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें क्या है, नगर पालिका, नगर पालिकाओं के बारे में 9A में है। उसके बाद 9B या 9 खा, ठीक है ना, हाँ 9 में 2 सब आर्टिकल हैं, सॉरी सब भाग हैं। तो इसमें क्या है, इसमें है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां आपसे पूछा जाएगा सहकारी समितियां किस में है, तो 9B में है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 को लिखेंगे ऐसे। 10 में क्या है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, SC/ST क्षेत्र। SC/ST क्षेत्र के बारे में भाग 10 में है। उसके बाद 10 के बाद जितने भी भाग आएंगे उनमें प्लस करते रहना, मतलब 10 अगर 12 पूछेगा तो 10 में हम 2 जोड़ देंगे, 13 पूछेगा 10 में हम 3 जोड़ देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए 10 हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे 11। तो 11 कैसे करेंगे, 10 और 1, 11 हो गया। 11 में क्या है, संघ व राज्य के बीच संबंध, मतलब केंद्र व राज्यों के बीच संबंध के बारे में भाग 11 में है। 12 कैसे लिखेंगे, 10 और 2, 12 हो गया। इसमें क्या है, वित्त, संपत्ति और वाद, इसके बारे में उल्लिखित है। 13 में क्या है, तो जो व्यापार है, भारत का जो व्यापार है उसके बारे में है, वाणिज्य के बारे में है। ठीक है ना, व्यापार और वाणिज्य के बारे में भाग 13 में है। 14 में क्या है, भाग 14 में संघ व राज्य के बीच, संघ व राज्य के बीच क्या है, सेवाएं। बीच नहीं, इसको आप लिखिए अधीन, राज्य व केंद्र और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं वो 14 में है। ठीक है, अब देखो यहाँ 14A है, 14A। ठीक है ना, 14A कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल ऐसे। 14A में क्या है,
अधिकरण, क्या है? अधिकरण। ठीक, उसके बाद 15, 15 कैसे लिखेंगे? 10 और 5। 15 में क्या है? निर्वाचन, जो कि आर्टिकल 324 में है। 16, भाग 16 में क्या है? तो जैसे कि हम लोगों ने, ये तो प्रश्न भी आया था, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध या विशेष अधिकार 16 में है। ठीक है। 17, राजभाषा, 17 में क्या है? राजभाषा। ये सभी भाग आपको याद करने हैं, भागों से प्रश्न आप लोगों ने देखे किस प्रकार से आते हैं। 18, 18 कैसे? 10 और 8। ठीक है। 18 में क्या है? आपातकाल, आपातकाल शक्तियों के बारे में इसमें उल्लेखित है। ठीक। 19, 19 में क्या है? प्रकीर्णन, सॉरी प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के बारे में है। 20 में क्या है? 20 में है आपका संविधान संशोधन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है। उसके बाद जो 21 और 22 है, ध्यान देना, जो 21 और 22 है वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग याद मत करिएगा, लेकिन मैं आपको लिखवाए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ से प्रश्न आते नहीं है। 21-22 आपका कभी पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखवाए दे रहा हूँ। 21 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। इसमें क्या है? इसमें आपका है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये चीजें आपका 21 में है। ठीक है। 22 और अंतिम भाग, इसमें क्या है? इसमें है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, और हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है वो चीज़ें इसमें उल्लेखित है, लेकिन ये मैं पहले बता देता हूँ, ये नॉट इम्पॉर्टेंट, कभी नहीं आया है। आपके जितने भी पहले के हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, 20 तक, उसके जो उपभाग हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।